हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस कॉन्सेप्ट लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का अगला लेक्चर। तो आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम आगे की बातें करेंगे, जिसके अंदर हम लेनार्ड एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। अभी तक हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जाना कि वो होता क्या है। अब हम एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में आएंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया और क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिले। तो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि उन्होंने क्या किया, क्या अजम्पशन लिए और किस तरीके से रिजल्ट ड्राइव करे। और जो बहुत महत्वपूर्ण ग्राफ्स होते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। और डेफिनेटली खूब सारे क्वेश्चंस तो करेंगे ही जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा, सारे ग्राफ कंप्लीट होंगे, तो इसके बाद में बहुत शानदार चीज़ आएगी। और उस शानदार चीज़ का नाम क्या है? उस शानदार चीज़ का नाम है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने दिया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने दिया, बताया कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक हो रहा है, क्या उसके पीछे का मतलब लिए जो एनर्जी आ रही है फोटोन की मेटल सरफेस पे, वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन में जा रही है, काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब कुछ आइंस्टीन ने समझाया। तो वो हम अभी इस टॉपिक के बाद में देखेंगे। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको जानना, उसको समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम लेनार्ड एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो अब हम बात करें लेनार्ड एक्सपेरिमेंट की, तो लेनार्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट में बताया। देखो, अगर मैं बात करूँ लेनार्ड एक्सपेरिमेंट की, तो लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट में क्या बोला। लेनार्ड ने बताया कि उन्होंने बताया कि बेसिकली मान लो, देखो इस तरीके से उन्होंने बताया एक सेटअप। पहले मैं आपको बताता हूँ कि लेनार्ड ने किस तरीके का सेटअप लिया। तो उन्होंने एक एमीटर प्लेट ली, इस एमीटर प्लेट को एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। और ये जो बैटरी है वो वैरिंग पोटेंशियल की है। वैरिंग पोटेंशियल मतलब, वैरिंग पोटेंशियल का जो मतलब होता है, वैरिंग पोटेंशियल का जो मतलब होता है वो ये होता है कि ज़रूरत के हिसाब से पोटेंशियल कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो अब ये बैटरी ले ली, बैटरी लेने के बाद में क्या किया, बैटरी ले ली और एमीटर प्लेट से कनेक्ट कर दी। एमीटर प्लेट से कनेक्ट करने के बाद में दूसरी तरफ साइड मतलब सामने की तरफ एक कलेक्टर प्लेट ले ली। अब इनका नाम एमीटर और कलेक्टर क्यों है ये थोड़ी देर में समझ में आपको खुद ही आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या किया, एक माइक्रो एम्पियर से इसको ऐड कर दिया, एक माइक्रो एम्पियर से इसको ऐड कर दिया, यानी कि एक एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या करता है? करंट का मेजरमेंट करता है कि सर्किट में करंट आया नहीं आया, और आया तो कितना आया और नहीं आया तो कितना आया। तो इस बात को एमीटर देखता है। यहाँ पर आपकी कलेक्टर प्लेट लगा दी, यहाँ पर आपकी एमीटर प्लेट लगा दी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर दोनों तरीके की प्लेट हमने लगा दी। अब यहाँ पर मुद्दे की बात क्या है कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सेटअप है, ठीक है, मान लो इसको हमने इस तरीके से कवर कर दिया। अब जब हमने इसको कवर कर दिया, अब देखो एमीटर प्लेट मैंने क्यों बोला है पहली वाली प्लेट को, अब समझने की कोशिश करते हैं। लेनार्ड ने क्या किया, यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट लिया। अब वो सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी हो सकता है, उन्होंने यूवी रेज के लिए आर्क लैंप यूज करी थी। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट आने के बाद में आपका इस तरीके से लाइट रे आई। लाइट रे आने के बाद में क्या हुआ, लाइट रे जब इस एमीटर प्लेट पे टकराई, तो हम जानते हैं एमीटर प्लेट आपकी मेटल की प्लेट है। तो हम जानते हैं कि अगर लाइट रे, मेरी जो लाइट रे की एनर्जी है, जो उसमें फोटोन है, अगर उनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे केस में क्या होता है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। यानी कि
एमीटर प्लेट पे लाइट आई, लाइट की जो एनर्जी है, लाइट मतलब जो उसके अंदर फोटोन है उनकी जो एनर्जी है, अगर वो मेटल की सरफेस के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो क्या होगा, एमीटर प्लेट पे लाइट आएगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड टूटेंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। और जो जो एनर्जी वर्क फंक्शन में यूज हुई उसके अलावा जो बची हुई एनर्जी है, मान लो वर्क फंक्शन मेटल का 10 जूल था और फोटोन की एनर्जी 25 जूल थी, तो 15 जूल जो बची हुई एनर्जी है उसका यूज इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी की तरह करेगा एमीटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट पे पहुंचने के लिए। तो एमीटर क्यों नाम है इस प्लेट का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रही है। और दूसरी प्लेट का नाम कलेक्टर क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये वाली प्लेट मेरी एमीटर हो गई और ये वाली प्लेट मेरी कलेक्टर हो गई। ठीक है साहब, चलो तो इतना हो गया। अब यहाँ पे लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और यहाँ पर एक चीज़ गौर से देखो, यहाँ पर बैटरी लगाई है लेनार्ड ने, तो बैटरी में देखो ये छोटा वाला डंडा यानी कि माइनस है और ये वाली बैटरी पॉजिटिव पर है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करेगी, जो एमीटर प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, और जो कलेक्टर प्लेट है क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। एमीटर प्लेट ने एमिट किया और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, कलेक्टर प्लेट कलेक्ट करेगी, पॉजिटिवली है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा कि इलेक्ट्रॉन एमीटर प्लेट से निकलेगा और कलेक्टर प्लेट पे पहुंच जाएगा, और कलेक्टर प्लेट पे पहुंचने के बाद क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब सवाल ये है करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन एमीटर से कलेक्टर पे जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, अपोजिट। तो मुझे तो लगता नहीं कोई खास समस्या आपको इसको समझने में आई होगी लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट को, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई खास समस्या आई होगी। इस वाली प्लेट को मैं बोल रहा हूँ एमीटर प्लेट, इस वाली प्लेट को मैंने बोला है कलेक्टर प्लेट। ध्यान क्या रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान ये रखना है कि अगर आपका एमीटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला तो वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे पहुंचा, तो ऐसा करने के लिए आपकी जो आने वाले फोटोन की एनर्जी है वो मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। ये आपको एटलीस्ट ध्यान में होना चाहिए, तभी कोई फ़ायदा है। अगर एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एटलीस्ट वर्क फंक्शन होना ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है साहब, तो हमें इतना समझ आया। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि लेनार्ड के क्या ऑब्जर्वेशन थे और उसने क्या अजम्पशंस लिए थे, क्योंकि कुछ उसने चीज़ें मानी थी इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त। ठीक है साहब, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और अब हम यहाँ पे लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के अजम्पशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई लेनार्ड साहब ने कुछ अजम्पशंस लिए। क्या थे वो अजम्पशंस, देखो हालांकि कुछ मैं आपको बता ही चुका हूँ, बट फिर भी चेक कर लेते हैं कि क्या अजम्पशंस वो रहे। ठीक है, तो पहला अजम्पशन उन्होंने क्या लिया, लाइट फॉलिंग ऑन द एमीटर प्लेट have more energy than the work function। मेटल प्लेट ना लिखें, एमीटर प्लेट लिख लो। क्या लिया पहला अजम्पशन, उन्होंने लिया कि जो लाइट गिर रही है एमीटर प्लेट पे वो ये मान के चल रहे हैं कि एटलीस्ट जो आने वाली लाइट है उसके जो फोटोन है उनकी जो एनर्जी है वो एमीटर प्लेट के वर्क फंक्शन से थोड़ी ज़्यादा है। एटलीस्ट ये उन्होंने माना। दूसरी बात फिर उन्होंने क्या माना, दूसरा अजम्पशन उन्होंने माना
उन्होंने अज्यूम किया कि पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में जो एमीटर प्लेट है उसका जो पोटेंशियल है वो जीरो लेके चलेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये चेक करना था कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या क्या हो रहा है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में एमीटर प्लेट का आप अलग से पोटेंशियल नहीं लोगे। जो इलेक्ट्रॉन खुद से निकलेगा, अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी है, अगर उसमें एनर्जी बची है, तो वो इलेक्ट्रॉन खुद से ही कलेक्टर प्लेट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान पोटेंशियल नहीं माना एमीटर प्लेट का। तीसरा जो अजम्पशन उन्होंने लिया या किया वो क्या था? जब एमिटेड इलेक्ट्रॉन एमीटर प्लेट से रीच दी कलेक्टर प्लेट, भाई एमीटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला और वो कलेक्टर प्लेट पे जा रहा है, तो जब एमिटेड प्लेट से एमिटेड इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पर पहुंचेगा, ठीक है, तो क्या हो रहा है? एक करंट फ्लोज इन दी सर्किट। ठीक है, तो क्या हो रहा है? जब एमिटेड प्लेट से इलेक्ट्रॉन आपका निकला और कलेक्टर प्लेट पे पहुंचा, तो उन्होंने ये माना कि एक करंट सर्किट में फ्लो कर रही है। ठीक है, अब बेशक वो करंट जो फ्लो कर रही है सर्किट में, ध्यान रखना है आपको, वो जो सर्किट में फ्लो कर रही है उसको उन्होंने नाम दे दिया फोटो करंट। फोटो करंट क्यों दिया? क्योंकि वो जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं एमीटर प्लेट से उनकी वजह से फ्लो हुई है, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो लाइट की वजह से निकले हैं, इसीलिए इस करंट को भी उन्होंने फोटो करंट बोल दिया। ए करंट फ्लोज इन दी सर्किट एंड दिस करंट इज नोन एज फोटो करंट, और जिसको आईपी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको मेजर किया जाता है माइक्रो एम्पियर में, मेजर इन माइक्रो एम्पियर इन दी सर्किट। ठीक है साहब, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अजम्पशंस उसने लिए लेनार्ड एक्सपेरिमेंट ने, और क्या क्या अजम्पशंस लेके ये एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो चेंज करी जा सकती हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो चेंज कर सकता है लेनार्ड। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप चेंज कर सकते हो? तो जो पहली चीज़ है बच्चों जिसे आप चेंज कर सकते हो वो है पोटेंशियल डिफरेंस। एंड पोलैरिटी। ठीक है, कैसे करोगे? वेरिंग बैटरी लगा के, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। पोलैरिटी, बैटरी सीधी लगा दी तो पोलैरिटी अलग, और उल्टी लगा दी तो पोलैरिटी अलग हो जाएगी। दूसरी चीज़ आप चेंज कर सकते हो बच्चों इंटेंसिटी को। अब इंटेंसिटी का याद है, इंटेंसिटी डिपेंड करती थी 1/d² पे, या फिर n फोटोन, यानी कि जो भी फोटोन मतलब जो भी फोटोन आ रहे हैं उस पर इंटेंसिटी डिपेंड करती है, या फिर आप कह लो कि इंटेंसिटी का मतलब ही यही है कि आने वाले फोटोन का नंबर बढ़ जाना। तो इंटेंसिटी को आप घटा या बढ़ा सकते हो। कैसे? आप दो काम कर सकते हो। पहला काम कर सकते हो कि जो सोर्स जहाँ से लाइट आ रही है और एमीटर प्लेट के बीच का डिस्टेंस आप कम या ज़्यादा कर दो, तो इंटेंसिटी सीधे उससे फ़र्क पड़ेगा। अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर आपने डिस्टेंस को पास कर दिया, मतलब जो सोर्स लाइट फेंक रहा है और जो एमीटर प्लेट है अगर उसको पास ले आए, तो ज़्यादा फोटोन टकराएंगे एमीटर प्लेट से।
दूसरा काम क्या कर सकते हो, दूसरा काम ये है कि इंटेंसिटी आपने मतलब डिस्टेंस बढ़ा दी, लेकिन आपने मतलब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, ज़्यादा लाइट आ रही है तो भी ज़्यादा फोटोन आएंगे, तो वो एक ही बात है, वो डिस्टेंस बढ़ा के ही आप करोगे, है ना। सोर्स की पावर बढ़ा के भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर आप डिस्टेंस के साथ खेलवाड़ करके इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तीसरा आपको ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से क्या फ़र्क पड़ता है, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ जाती है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करोगे, आप कलर्ड ग्लास लगा दो। अगर आपने कलर्ड ग्लास लगा दिया तो फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आप इन तीनों चीज़ों को चेंज कर सकते हो इस लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के दौरान, और इन तीनों चीज़ों को छेड़खानी करके, इन तीनों चीज़ों के साथ छेड़खानी करके, कभी किसी को कांस्टेंट करके, कभी किसी के साथ वेरी करके, लेनार्ड ने कई सारे ग्राफ ड्रॉ करे, तो जो एक्सपेरिमेंटल से ही आ सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी से ही आते हैं, और वो जो ग्राफ हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे और बहुत मज़ा आएगा। आपको एक एक करके समझाएंगे कि किस तरीके से एक एक ग्राफ का क्या मतलब है, एक एक ग्राफ क्या कहना चाहता है, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या सीखने को मिलेगा, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एकदम बहुत शानदार वाले। तो उसको हम अगले कॉन्सेप्ट वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सवाल करवाना चाहूँगा, ठीक है। तो एक रिवीजन हो जाएगा साहब आपका। ये सवाल है आपके लिए बहुत बेसिक सा, अपनी रफ कॉपी में ट्राई करके आंसर निकालें, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑपरेटिंग एट 20 वॉट एमिट 4 × 10⁻19 फोटोन पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड दी वेवलेंथ ऑफ लाइट। आपको क्या करना है, एक मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है और उसकी पावर दे रखी है 20 वॉट, और वो 4 × 10⁻19 फोटोन पर सेकेंड निकालता है। नंबर ऑफ फोटोन एमिटिंग दे रखा है, पावर दे रखा है, लाइट की वेवलेंथ पूछी है। आई डोंट थिंक सो कि आप में से कोई ऐसा होगा जो नहीं निकाल पाए। आई होप सभी निकाल लोगे, क्योंकि सबको पता है, हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, ट्रिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या है नंबर ऑफ फोटोन, जो एमिटिंग की ट्रिक है वो क्या होती है, 5 × 10⁻24 P0 × लैम्डा। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई डाउट होगा किसी को, ठीक है साहब। 5 × 10⁻24, पावर मेरी 20 वॉट दे रखी है, और वेवलेंथ मुझे निकालनी है, और नंबर ऑफ फोटोन एमिटिंग दे रखे हैं 4 × 10⁻19। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, ये 5 और 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा, 100 और 10 की पावर 24 मिला के 10 की पावर 26 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 × 10⁻19 इज इक्वल टू 10⁻26 इंटू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻19 डिवाइड बाई 10⁻26। तो घुमा फिरा कर कितना आ जाएगा, 26 ऊपर चला जाएगा, तो ये जो आ जाएगा ऊपर जो 26 जाएगा, और 26 माइनस का हो जाएगा, माइनस के 26 में से प्लस के 19 गए तो माइनस का 7 बचेगा। 4 × 10⁻7 मीटर वेवलेंथ मेरी आ जाएगी। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से सवाल को करेंगे। अच्छा, अब इसको अगर मुझे नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो मैं कैसे बदलूँगा, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 400 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, तो इसको मैं 400 नैनोमीटर लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 मीटर में 10⁻+9 नैनोमीटर होते हैं। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिख जाएगा 400 नैनोमीटर आ रहा है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो बच्चों आपको कोई खास समस्या इस क्वेश्चन को करने में आई होगी। इट्स वेरी इजी टू डू, बस आपके रिवीजन के लिए करवाया। अब अगले कॉन्सेप्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे की बातें, हम पढ़ेंगे ग्राफ्स जो लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट से निकाले जा सकते हैं। ग्राफ है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, हर किसी को नहीं समझ आते हैं, कन्फ्यूजिंग है होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन जब आप पढ़ोगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से आप समझोगे तो आपके लिए हलवा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्सेप्ट तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ अच्छे से। तो उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके लेनार्ड ने वो ग्राफ बनाए हैं, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर है, थियोरेटिकल कुछ नहीं है, सब समझने का गेम है, ठीक है। बहुत आसानी से कर लोगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
मातरम। थैंक यू बच्चों। बाकी आप मार्क्सअप लर्निंग ऐप पे सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। मेरा खुद का कोर्स भी है, आप उसे ज्वाइन करोगे तो आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, आपको बाकी सारे चैप्टर्स के लेक्चर एक जगह मिल जाएंगे और शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। बाकी सारे टीचर्स के भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सारे कोर्सेज मार्क्सअप लर्निंग ऐप के 1000 या 2000 या मैक्सिमम 3000 पे साल का होता है। बहुत ही अफोर्डेबल है, दुनिया के सबसे अफोर्डेबल कोर्सेज हैं और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कोर्सेज हैं। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।